न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में, एक शादी हाल के अंदर, शादी हाल में। और यहाँ पे ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की आज उर्स का एहतमाम किया गया। डॉक्टर सलीम नसाका, जो सलीम नसाका एक पाकिस्तान की बहुत मानी जानी हस्ती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनको पहचाना जाता है, जो कैंसर का इलाज फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। और आइए आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे उर्स का एहतमाम किया जा रहा, आइए लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आइए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजा शगीर, और अगर बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुहेल आबदी। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इस मुबारक महफिल में के बारे में जो डॉक्टर नसाका ने यहाँ पे इसका इनकार किया। आइए लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं अपनी इस सहाफ़ी बरादरी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह के बाबरकत नाम से बाबरकत महफिल है। अच्छा, नसाका साहब हर साल आपको पता है ऐसी बाबरकत महफिल जो है वो उसका इनेकाद करते हैं। असल में ये वो रूहानी महफिलें होती हैं जिससे क़ल्ब मुनव्वर होता है। देखिए, नाच गाने तो बहुत होते हैं शहर में और उसमें चाम भी बहुत होता है। आप देखें, अभी नाच गाने का प्रोग्राम होगा, रश लगा होगा। और जो ये रूहानी महफिलें होती हैं इसमें सिलेक्टेड लोग आपको नज़र आते हैं। तो नसाका साहब रूहानी तबीयत के आदमी हैं और जिन बुज़ुर्ग का ये उर्स करते हैं, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, वो अपने वक्त के बहुत बड़े कामिल वली थे और नसाका साहब उनकी सोबत में पले बढ़े। तो ये उनके अंदर शुरू से है, उन्हें बाबा साहब से बड़ी मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात यह कि आजिज़ी और इनकिसारी है उनके अंदर। अल्लाह ताला उन्हीं को उरूज देता है जिनके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पाई जाती है। असलम भाई, बात यह है कि ऐसी महफिलों का इनेकाद ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त ज़वाल पज़ीर हैं मेरे भाई। इस वक्त आप देखें, सूद ने हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया है। हर घर बेरौनक होता जा रहा है क्योंकि अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जा रहा, अल्लाह का कलाम नहीं उठाया जा रहा। बस मेरी दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि ऐसी महफिलों में आएँ और उनसे कुछ हासिल करके जाएं। भी मैंने देखा कि बड़ी बड़ी महफिल कराते हैं, आज यहाँ पे क्या पैगाम दें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये महफिल है मुकम्मिल एक रूहानी महफिल और हमारे डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब बाबा ताजुद्दीन औलिया साहब के ख़ास मुरीद हैं और ये हर साल इनके उर्स पे महफिल का इनेकाद करते हैं। और मेरे ख़्याल में आप तमाम मीडिया पर्सन साहब, आप जितने भी हैं, आपके आने से महफिल को चार चांद लग जाते हैं। और मैं आप लोगों के तवज्जुह से आज ये अपील करूँगा, हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब, और क्योंकि इस सिंध का हिस्सा हैं डॉक्टर नासिर सलीम नसाका, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध साहब से कि आप इनको आला सिविल अवार्ड से नवाजें, जो इनका हक़ बनता है। 97 ईयर्स के सबसे ओल्ड तबीब हैं जो कैंसर से लेकर दीगर तमाम मूजी बीमारियों का मुफ्त इलाज करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा तबीब बताएं जो मुफ्त इलाज करता हो, तो ऐसी शख्सियत को क्यों किसी सिविल अवार्ड से नवाजा नहीं जा रहा। तो आप चैनल के तवज्जुह से मैं ये पुरज़ोर अपील करता हूँ जनाब मुराद अली शाह साहब से भी कि आप इनको फ़ौरन नॉमिनेट करें एक सिविल अवार्ड के लिए, जो इनके लिए एजाज़ होगा, कौम के लिए भी एजाज़ होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं समझता हूँ इस किस्म की महफिलों का इनेकाद होते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद खान और मुझे लोग जानते हैं एज ए एक्टर और मॉडल के तौर पे। और आज नासिर सलीम नसाका साहब ने ये तकरीर रखी है, बड़ी रूह परवर तकरीब है और इन तकरीबों में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी मुनासबत से आज हम समझ लें कि एक अच्छी महफिल में और हमारी रूह भी ताज़ा हो रही है। और मैं ख़ास तौर पे नासिर नसाका साहब के लिए कहूँगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं ये और बहुत ही नामवर डॉक्टर है माशाल्लाह। 97 इनकी एज है। इस उम्र में भी देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत महफिल सजाई है। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और अरबाब इख्तियार जितने भी हैं वो ये देखें कि इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से तो इनको सितारा इम्तियाज़ देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं डॉक्टरी के हवाले से नाकाबिले फरामोश हैं। तो सबके लिए ये मैसेज है
कि भाई इस तरह की तकलीफ़ों में ज़रूर आए, ये एक तरह से सपोर्ट भी होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुहेल ख़ान, और सुहेल ख़ान यही कहता है कि ऐसी महफिल का जो एहतमाम किया जाता है, इमाम न्याज़ इमाम हुसैन के हवाले से मैं बात करूं तो हम इसी की वजह से ज़िंदा हैं। साफ बात है कि न्याज़ इमाम हुसैन की वजह से हम सब जमा होते हैं एक जगह के ऊपर, और वो याद ताज़ा करते हैं और उससे हमारे मुसलमान होने का जज्बा बढ़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कराची की रौनकें तो रही नहीं हैं, हम इन्हीं महफिल के अंदर ऐसे एहतमाम करके खुश होते हैं, आते हैं, हमारा जज्बा बढ़ता है, चाहे वो मुसलमान की हैसियत से भी बढ़ता है, और हमारा दीन की तरफ रग़बत होने का दिल चाह रहा होता है कि अल्लाह पाक ये बहुत अच्छी चीज़ें। और फिर सुहेल आबदी जैसे लोग माशाल्लाह से पैरवी कर रहे होते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, और ऐसी महफिल का एहतमाम इनेकाद होते रहना चाहिए जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नासिर सलीम नसाका का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक शानदार महफिल रखी है, और आप भाइयों के तवस्सुल से और एक साफ़ी बरादरी की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सलीम नसाका को सिविल एजाज़ से नवाजा जाए, जो कि अवामी मुतालबा है। इससे पहले डॉक्टर जावेद मियांदाद भी, अभी मेरे साथ पीपल पार्टी के रहनुमा सुहेल आबदी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है कि सदर पाकिस्तान से, गवर्नर से, आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से और वज़ीर आला सिंध से हम ये गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर सलीम नसाका साहब को जो है सिविल एजाज़ से नवाजा जाए। 97 साल इस वक्त बुज़ुर्ग हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बुज़ुर्ग तरीन जो तबीब हैं, डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर नसाका साहब हैं, उनको जो है सिविल एजाज़ से नवाजा जाए। आज की तकरीब के हवाले से बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स है, और इसमें कराची की नामवर शख्सियात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और एक बड़ी रूह परवर महफिल है जिसका कोई अल्फाज में बयान नहीं है। कितने साल हो चुके मनाते हुए? ये 103 साल हो गए बाबा साहब का उर्स होते हुए, 103 साल हो गए बाबा साहब का उर्स होते हुए। आप कितने सालों से काम? देखिए, जब से मैं होश संभाला, जब से ये मैं काम कर रहा हूँ। बाबा साहब मेरे ऊपर 9 साल की उम्र से आते हैं, और जब मैं पैदा हुआ तो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ टीवी और रेडियो में, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं। जब रोया नहीं तो 3 साल मेरी माँ ने पाली और 6 साल मेरी दादी ने पाली। 9 साल का हुआ जब मुझे होश आया तो मैं जंगल चला गया। जंगल में 21 और 22 और 23 साल की उम्र तक रहता रहा। बाबा हुजूर ने फरमाया क्या तू पढ़ेगा नहीं, जाहिल रहेगा। तो 22-23 साल की उम्र के बाद से मैंने पढ़ाई शुरू किया, और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ। अब बाबा साहब अल्लाह ताला से शिफा दिला रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कैंसर सही कर सकूं या मेरी दवा सही कर दें। ये बाबा साहब अल्लाह से शिफा दिला रहे हैं, जो जिसको अमेरिका कनाडा के डॉक्टर ने मना कर दिया, अल्लाह ने उसे भी शिफा दे दिया बाबा साहब के तहत। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी महफिल में आए, बाबा साहब के उर्स मुबारक में तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए। और 15 अगस्त को यहाँ हलीम की दावत है, आप लोग ज़रूर आइए। मोहम्मद कलीम ख़ान। क्या कहेंगे डॉक्टर? मैं 92 से मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, और मेरे 9 ऑपरेशन हो चुके हैं, और मेरे सरकार का सदका और इन हस्तियों का इलाज है, और इनकी अल्लाह ने इतनी शिफा दी हुई है, मैं आपके सामने खड़ा हुआ। तब्बा से मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि वहाँ से मेरा इलाज होता है, और आपके सामने खड़ा हुआ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरह के डॉक्टर सलीम नसाका और यहाँ पे जो आने वाले मेहमान गिरामी, उन्होंने हर किसी ने कहा पाकिस्तान के लिए दुआएं हुई, और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि डॉक्टर नसाका जिस तरीके से इलाज करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, और एक मरीज़ ने कहा कि मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, कहीं से मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सलीम नसाका ने उनका इलाज किया और वो सेहतियाब हुए। तो इसी हवाले से आज यहाँ पे जो महफिल सजाई गई है, ताजुद्दीन बाबा, जो कि इनका कहना है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से इस महफिल को मैं सजाता हूँ, और हर साल इसी की तरह मैं उर्स का एहतमाम करता हूँ, और उसके साथ दुआएँ भी हुई, पाकिस्तान के लिए भी दुआएँ हुई। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।